हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 13 के बारे में। 13 नहीं, 30। ठीक है, 30। जितने भी पहले के चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके पहले वो देखना, उसके बाद जाके आप ये देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है संदर्भ समूह का सिद्धांत मर्टन। लास्ट वीडियो में हमने इसी के बारे में बात की थी। ठीक है, पर सिद्धांत चेंज था। व्यक्त और अव्यक्त के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं संदर्भ समूह की। ठीक है, संदर्भ समूह बेसिकली इंग्लिश में आप समझ लो एक तरीके से आइडल ग्रुप की तरह ये जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आइडल ग्रुप। आइडल ग्रुप कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपके लिए कोई आइडल होता है ना, एक व्यक्ति, कोई पर्सनल होता है। ठीक है, जैसे कोई एक्टर हो गया, ठीक है, कोई क्रिकेटर हो गया, या कोई स्वतंत्रता सेनानी जिसने देश के लिए बलिदान दिया। ठीक है, और मतलब हमारे देश को आज़ाद कराया, वो हमारा आइडल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, या आइडल व्यक्ति, सॉरी, हो सकता है। पर हम जब हम बात करते हैं आइडल ग्रुप की, तो हम बात करते हैं कोई भी एक ग्रुप, समूह की। जैसे कि क्रिकेट टीम हो गई, ठीक है, इंडिया की क्रिकेट टीम हो गई, तो आप उसको एक आइडल ग्रुप के रूप में लोगे, है ना। और उसके अलावा जैसे कि और कोई ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए आइडल हो जाएंगे, राइट। कोई एक्टर है, एक्टर का जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स हैं वो सब एक्टर्स के अंदर ही आते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं एक्टर्स, या बॉलीवुड या हॉलीवुड। ठीक है, तो बॉलीवुड लिख देते हैं इसको। तो ये बॉलीवुड है, ये आपके लिए क्या हो गया, ग्रुप हो गया कि भाई जिस जहाँ पे आपको जाना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपका जो संदर्भ समूह होगा वो ये होगा, क्रिकेट टीम, है ना। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपका संदर्भ समूह क्या होगा? आपका संदर्भ समूह होगा एक्टर बनना, है ना, बॉलीवुड जाना। जो समूह है बॉलीवुड का, उसको ज्वाइन करना है। या कोई और, जैसे कि आईएएस आईपीएस है, वो आपका संदर्भ समूह हो सकता है ना। यानी कि आप बनना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, उस लेवल तक जाना चाहते हो कि भाई जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में हो, आपके पास पावर हो, ताकि आप लोगों की मदद कर सको, है ना। तो ये जो है संदर्भ समूह, इसको हम कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से आइडल के रूप में हम संदर्भ समूह को लेते हैं। तो ये रहा संदर्भ समूह का एक छोटा सा आपके लिए एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा हम और भी बात करेंगे, टेंशन मत लेना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, है ना। चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो लास्ट तक बने रहना चैप्टर को देखने के लिए, समझने के लिए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे संदर्भ समूह की एक अवधारणा दी हुई है आपको। ठीक है, अवधारणा की तौर पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही सेम जो व्यक्ति है रॉबर्ट मर्टन, आप उन्हीं के बारे में ही पढ़ रहे हो। ठीक है, रॉबर्ट मर्टन। जो भी स्पेलिंग है मैं मेंशन मत करना कि गलत हो गई है, मेरे को समझाने के लिए लिखना होता है। तो रॉबर्ट मर्टन के द्वारा ही ये लिखा गया है, जितना भी आप पढ़ोगे। कि भाई एक विद्यार्थी के एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, कि जैसे स्कूल में एक विद्यार्थी होता है ना, वो पूरा दिन भर मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, ठीक है, होमवर्क करना होता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, ट्यूशन जाता है, वहाँ से आता है। तो पूरे दिन मतलब उसका बिजी निकलता है ना, बहुत बिजी डे होता है। लेकिन जब वो देखता है क्रिकेट टीम को, है ना, एक क्रिकेट टीम को, तो उनकी जो एक रोल चॉल है, उनकी जो बातें हैं, उनका जो तरीका है जीवन जीने का, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है ना। न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो लोग, एक तरीके से हीरो से ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी देश में। तो वो उनको देख के बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद वो देखता है अपनी लाइफ को, और अपनी लाइफ से वो घृणा करने लगता है कि यार मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है, इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है क्रिकेटरों की। तो वो क्या करता है, अपने जो एक लाइफ है स्टूडेंट की, उसको हटा के ये संदर्भ समूह के रूप में जाता है क्रिकेट टीम को देखने के लिए, कि भाई मैं एक आज से मैं अपना नया रूप ले रहा हूँ, मैं क्रिकेटर बनूंगा, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस करेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगा कि भाई मेरे को ये बनना है। तो वो एक तरीके से वो आपके लिए संदर्भ समूह के रूप में काम कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, आपको प्रेरित कर रहा है, आपको आगे निकलने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा जैसे कि परिवार होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एक प्राथमिक समूह होता है आपका, जिसको कि आप बदल नहीं सकते। अगर आप अमीर परिवार में हो, मिडिल में हो, या गरीब या अमीर परिवार में, मिडिल परिवार में, या लोअर मिडिल में, या गरीब परिवार में पैदा हुए हो, तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये आपका संदर्भ समूह के रूप में भी काम करता है, क्योंकि ये आपको सिखाता है, ठीक है, ये आपको सिखाता है, टीच करता है कि हाउ टू बिहेव, है ना, संस्कार देना, वो सब करना जो है, ये हमारा सबसे पहला समूह होता है, प्राथमिक समूह इसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम चाहते नहीं हैं इसको एक समूह के रूप में लेना, है ना। तो इसीलिए ये जो है इसके अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है।
हम मानते हैं संदर्भ समूह को, यानी कि वो समूह जो कि हमारे आइडल के रूप में काम कर रहे हो, है ना, जहाँ पे हमें जाना है। भाई अमीरों के घर में पैदा होना चाहिए था मुझे, है ना, पैसे वाला होना चाहिए था, तो वो आपके लिए जो परिवार है ना अमीर, आप गरीब हो तो आपको लगेगा कि मेरे परिवार में पैदा होना चाहिए था कि ताकि लाइफ जो है मेरी बेटर हो सके, है ना। तो ये होता है। और उसके अलावा या फिर आप ये सोचोगे कि भाई क्रिकेटर बनना है, काश मैं क्रिकेटर बन पाऊँ, है ना, मेहनत करूँ सही तरीके से, मुझे टाइम मिल जाए मेहनत करने के लिए। तो ये एक तरीके से संदर्भ समूह यहाँ पे ज़्यादातर जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि संदर्भ समूह होते हैं जैसे हमारा फैमिली है ना, फैमिली में जो लोग हैं अ, वो सब क्या करते हैं कि हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ना। बचपन में सिखाते हैं हमें कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, हाँ बेटा नमस्ते करो इनको, या आपके दादाजी हैं, अंकल हैं, नमस्ते करो, ताऊ जी है, मौसा जी है, मौसी जी है, जो भी है। तो सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स कि भाई नमस्ते करो, किसी से गलत मत बोलो, ये सब चीज़ें। तो ये भी हमारे जो संदर्भ समूह के रूप में, आइडल ग्रुप के रूप में होने चाहिए। क्योंकि कहने वाली बात है, सबको अच्छे पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, है ना। पेरेंटिंग आज जो है बहुत लो है, ठीक है। पेरेंटिंग जो है आज बहुत लो है, ये बहुत मतलब एक बड़ा इशू बन गया है पेरेंटिंग का। क्योंकि आप बच्चे देखते हो आजकल के जो बच्चे हैं वो छपरी जो बन रहे हैं ना, वो जो छपरी है, छपरी को कैसे लिखते हैं, छपरी, ठीक है, ये छपरी जो लोग हैं ना ये उन्हीं से बन के आ रहे हैं। ये जो पेरेंटिंग है ना ये अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पिताजी का कंट्रोल जो है थोड़ा कम हो गया है, माता जी का ज़्यादा हो गया है, तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं उनके लाड़ प्यार में। माता तो कुछ कहती ही नहीं है कि भाई जा रहा है जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स, जो पापा है, जो हमारे पिता हैं, वो जो है स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको होना भी चाहिए। तो उनका कर्तव्य बनता है वो रोके अपने बच्चे को, या अपनी जो वाइफ है उसको बताए कि भाई ज़माना बहुत ख़राब है, बच्चे ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ाई पर ध्यान दिलवाओ। जो है मतलब खेलना कूदना तो चलो ठीक है, एक हद तक होना चाहिए कि भाई बॉडी जो है वो सही रहे हमारी, ठीक है, लचीली रहे। और क्योंकि जो तबीयत ख़राब होती है बच्चों की, बच्चे जो हैं बहुत कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि खेल नहीं रहे हैं। अब बच्चे खेल नहीं रहे हैं तो भाई हो ही गई है तो दिक्कत है। लेकिन खेलो भी मत इतना भी ज़्यादा नहीं कि भाई बाहर ही घूम रहा है बच्चा, पूरे दिन लगा हुआ है, खेल रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी भी दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक हद तक होना चाहिए चीज़ें, वो सूट करती है। तो पेरेंटिंग बहुत ख़राब हो गई है आजकल। और अब अगर आप भी जो है फ्यूचर में जाके पेरेंट्स बनोगे अगर, या फिर आप हो, तो आप ध्यान देना इन सब चीज़ों पे कि अपने बच्चों को जो है सही से लेके चले, ठीक है। उस पे प्रेशर भी बनाए, उस पे जो है उसको सिखाए भी चीज़ों को, है ना। क्योंकि बच्चा जब तक प्रेशर में रहता है ना तो वो ठीक रहता है, मेरा मानना ये है। अगर उसको आप छूट दे देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी बुद्धि इतनी तेज़ नहीं है कि वो समझ सके चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है सिखाना उनको, ठीक है। अगर आप उनकी एक एज हो जाएगी कि भाई समझदार हो गए हैं बच्चे, तो तब उनको जो है छोड़ो, कुछ डिसीजन उनको भी लेने दो अपनी लाइफ के बारे में, तब चलता है। लेकिन जब अब छोटा है, वो 15 साल के बच्चे हैं, आज जब देखोगे बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कौन जिम्मेदार है? माँ बाप ही तो हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिखाया नहीं अपने बच्चे को, तो वो जिम्मेदार नहीं है उनकी उस गलती के पीछे, वो खुद ही जिम्मेदार है। ठीक है। और उसके अलावा जो आपके अचीवमेंट्स हैं, व्यवहार जो है, आपका बिहेवियर है, भूमिका जो आपके रोल्स हैं आपके लाइफ में, आपकी आपके प्रति जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस की जाती है, जो आपके वैल्यूज़ है फैमिली में, वो संभव होती है। बेसिकली ये बताते हैं ये सारी चीज़ें, आपकी जो लाइफ होती है या आपका परिवार में आपकी क्या पोजीशन है इसको दिखाती है, ठीक है। आपने क्या क्या अचीव किया है, अगर आप आईएएस ऑफिसर हो तो आपकी जो रुतबा है वो अलग होगा आपके परिवार में, है ना। तो ये दिखाता है कि भाई जो है संदर्भ समूह कैसा होता है। उसके अलावा तुलनात्मक वंचन की अवधारणा, बेसिकली इसमें क्या है, कह रहा है कि तुलनात्मक वंचन मर्टन पर मर्टन की समझ संदर्भ समूह और संदर्भ समूह की आचरण के विवेचन से जुड़ी हुई है। उसके बिना संदर्भ समूह के बारे में समझ अधूरी रहेगी। बेसिकली तुलना बहुत ज़रूरी होता है, कंपैरिजन करना, ठीक है, चीज़ों के बीच में, कि भाई दो सिचुएशंस है उनके बीच में कंट्रोल करना, समझना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि शादी के लेते हैं हम, है ना, कि भाई शादियों में जाते हैं तो, या आप एग्जांपल लेके जैसे कि बोलते हो ना मजाक मजाक में कि भाई शादी करके फंस गया, ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो लोग कहते हैं ना शादी करके फंस गया या ख़राब हो गई ज़िंदगी, बेसिकली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है।
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकता, कहीं जा रहा है तो पूछ रहा है वाइफ से जाऊँ या नहीं जाऊँ, या वाइफ मना कर दे रही है कि नहीं, नहीं जा रहे आप कहीं पर भी, वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्या होती है। लेकिन जब वो अविवाहित होता है, उसकी शादी नहीं होती है, तो वो फ्री होता है अपनी लाइफ में, कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कोई किसी से को मतलब नहीं है। हाँ, पेरेंट्स ज़रूर उसको बोलेंगे कि भाई ध्यान से जाना, या मना कर सकते हैं वो। लेकिन शादी के बाद एक ज़्यादा दबाव रहता है बच्चे पे कि वो अब उसकी अलग एक जो है ज़िंदगी हो गई है, उसकी एक अलग परिवार हो गया है, उसकी वाइफ अलग हो गई है, फिर कुछ समय बाद बच्चे भी हो जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारियाँ जो है बढ़ जाती है, एक पापा बन जाता है जब वो, तो और बढ़ जाती है। ये है। इसके अंदर की तुलना करना बहुत ज़रूरी है कि भाई शादी के बाद कैसी लाइफ होती है, शादी से पहले कैसी होती है। तो इसके बिना जो है ये अधूरा है संदर्भ समूह, है ना। हम कंपैरिजन करने लगते हैं ना अपने आप को कि भाई आप अभी अगर आप मिडिल क्लास के हो या लोअर मिडिल हो, तो आप कंपेयर करोगे अपने आप को किसी अमीर व्यक्ति से, ठीक है, रिच से, कि भाई उसकी ज़िंदगी और अच्छी है, वो तो, मेरे पास तो सिर्फ बाइक्स है, बाइक है बस एक छोटी सी, है ना, उसके पास तो कार है, कार भी कौन सी है, रेंज रोवर, है ना। ऐसे मतलब हम देखते हैं, तो कंपैरिजन करना है तो छोटे से करो किसी से। अगर आपको खुशी भी नहीं मिल रही है, तो खुशी लेने के लिए किसी गरीब व्यक्ति से करो कि यार हमारे पास इवन खाना तो है खाने के लिए, है ना, हम खाना तो टाइम पे खा पा रहे हैं, ये बेचारे गरीब लोग जो हैं इनके पास तो वो भी समय पे नहीं मिल पा रहा है इनको, है ना। बाइक तो है हमारे पास कहीं जाने के लिए, हम जा सकते हैं आराम से, साइकिल चला पा रहे हैं हम लोग, तो वो कंपैरिजन हम नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अब जब बात करते हैं विकास की, तब हमें करना चाहिए कंपैरिजन, ठीक है, अमीर लोगों से, अमीर देशों से। अब हमारे देश में क्या है कि जब विकास की बात आती है, ठीक है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो ये जो हमारे देश के नेता हैं, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को देखो, ठीक है, या फिर कहते हैं कि बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश हमसे कितना पीछे है, या फिर कहते हैं श्रीलंका को देखो। तो ये लोग, हम ये जो देश है जितने भी, ये हमारी कैटेगरी का कहाँ है, ये हमसे गरीब है, इनको हमें क्यों देखना चाहिए, है ना। हमें जब विकास के बारे में हम बात करें तो हमें डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए ना, उन कंट्रीज़ के बारे में देखना चाहिए हमें जो कि हमसे आगे हैं आज, है ना। जैसे कि चाइना है, ठीक है, जो हमारे साथ विकास करना शुरू किया और हमसे आज कितना आगे है। चाइना के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि यूरोप है, ठीक है, अमेरिका है। इनसे हमें कंपैरिजन करना चाहिए ना सही तरीके से। अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई जीडीपी हमारा ज़्यादा है, जीडीपी बहुत अच्छी हो गई है, पर कैपिटा इनकम भी तो देखो कितनी है। जो इंडिया में एक व्यक्ति पैसा कमाता है वो भी देखना चाहिए आपको, महंगाई के अकॉर्डिंग वो सैलरी उसकी कितनी है, ठीक है, ये भी जो है ज़रूरी है देखना किसी विकास को करने के लिए। पर हमारे देश में तो ये सब होता ही नहीं है, ठीक है। ये लोग नेता जो हैं कुछ लोगों को झंडा दिखा देते हैं, ऐसे ही मतलब कह देते हैं कि भाई नहीं कर दिया हमने विकास, तो लोग मान लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना, टैक्स आपने इतना लगा दिया है और विकास के नाम पे ठेंगा दिखाते हो आप लोग। तो आप लोग जागरूक होइए इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है, अंधभक्त ना बने। कुछ भी मान लिया, मतलब किसी ने कह दिया तो मान लिया आपने। उसके अलावा समूह और समूह सदस्यता की अवधारणा, तो बेसिकली जो मर्टन है उन्होंने समूह सदस्य या जो ये जो टॉपिक्स आप देखने को मिल रहे हैं आपको, ये इसको 3 श्रेणियों में कुछ विशेषताएं बताई है 3 तरीके से, जो कि तरीके मैं आपको बताता हूँ अभी। कह रहा है कि बार बार सक्रिय संपर्क, यानी कि जो समूह होते हैं, या ना, जो एक ही सदस्य के समूह होते हैं, ठीक है, ग्रुप के होते हैं लोग, वो एक दूसरे से सक्रिय रूप से संपर्क में रहते हैं, ठीक है, एक्टिवली रोज़ाना मिलना होता है उनका, हेलो हाय बोलना होता है। जैसे कि आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो, तो ये जो है, ये जो समूह है आपका, ऑफिस का जो स्टाफ है वो आपका सक्रिय समूह है, आप उससे डेली मिल रहे हो, हेलो हाय हो रही है, आप इवन कुछ समय तक वहाँ पे रहते हो, है ना, कुछ घंटे, यानी कि 4-5 घंटा 6 घंटा आप वहाँ पे जो है स्पेंड करके अपना आते हो, तो वो आपका सक्रिय समूह के रूप में आता है। तो ये आपका सदस्य समूह हो गया, ठीक है, या आप उस समूह के सदस्य हैं डेफिनेटली, और आप खुद को उस समूह का सदस्य मतलब बताते हो डेफिनेटली, कि भाई आप किसी ऑफिस में काम करोगे तो आप बोलोगे कि मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ, राइट। उसके अलावा एक और श्रेणी होती है इसके अंदर, कि वो जो और लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ काम करते हैं, है ना, इस तरीके से ये जो है सदस्य समूह के रूप में काम करता है। उसके अलावा इसमें 2 कैटेगरी जो है बताई गई है। एक कह रहा है कि सामूहिकता यानी कलेक्टिविटी, और एक होती है सामाजिक श्रेणियाँ। कलेक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है कि इकट्ठा होना, ठीक है, झुंड बना के, जैसे कि शादियों में आप इकट्ठे होते हो, या ट्रैफिक जाम हो गया है ना, एक एग्जांपल हो सकता है ट्रैफिक, ठीक है,
ट्रैफिक जाम हो गया तो आप इकट्ठे हो गए हो, बहुत सारे जो है लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या पता, जरूरी थोड़ी ना कि सब ये एक दूसरे को जानते हो या परिचित हो एक दूसरे से, क्या पता अनजान लोग हो सब एक दूसरे से, है ना। पर खुशी कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम हुआ है, समस्या है वहाँ पे, तो लोग खड़े हो गए वहाँ पे आके, ठीक है, रुक गए थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं वो सदस्य हैं, ये लोग क्या होते हैं, ये कलेक्टिव होते हैं, ठीक है, सामूहिकता होती है ये बेसिकली। ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनको पता नहीं था कि भाई क्यों हुए हैं, है ना, क्यों जाम हो गया या ट्रैफिक लाइट हो गई तो रुक गए हैं, फिर चली जाएगी, फिर सब अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो ये हो गया। और जो सामाजिक श्रेणियाँ होती है वो इससे अलग होती है ना। यानी कि ये लोग वो होते हैं जो कि किसी पर्पज से एक साथ आए हुए होते हैं, है ना। जैसे कि किसी की हाउस पार्टी है ना, बर्थडे पे आपने किसी को इनवाइट किया है, इनविटेशन जो है वो हो सकता है आपका, ठीक है। बेसिकली इनविटेशन में वही लोग होंगे जो कि जिसको आप जानते हो, फ्रेंड्स सर्कल में जैसे होते हैं, आपका दोस्त है, आप उसको बुला रहे हो, तो सब एक दूसरे से ज़्यादातर परिचित होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है गैर सदस्यता समूह। ये बेसिकली वो समूह होते हैं जो अपने समूह को छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि उनको अपना समूह अच्छा नहीं लगता, तो वो उसको लीव करना चाहते हैं। बेसिकली वो जो आकांक्षाएं हैं उनकी, वो समूह पूरा नहीं कर पा रहा है, राइट। जैसे कि गरीब समूह हो गया, गरीब लोगों का एक वर्ग हो गया पूरा, तो वो चाहते हैं कि नहीं अब हम गरीब नहीं रह के हम अमीर हो जाएंगे। तो ये मतलब क्या होता है ना कि वो एक कंडीशन चेंज होती है कि भाई मैं जॉब अच्छी करूँगा तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये जो है गैर सदस्यता समूह के अंदर आता है। उसके अलावा एक आता है आपका सकारात्मक और नकारात्मक समूह। तो बेसिकली जो सकारात्मक समूह होते हैं, ये वैसे समूह होते हैं जिसका सदस्य आप बनना चाहते हो, ठीक है, पॉजिटिव समूह जो होते हैं। उसके बाद एक होता है नकारात्मक समूह। इसका सदस्य आप बिल्कुल भी चाह के भी नहीं बनना चाहते होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं है, जैसे गरीबी है, ठीक है, भुखमरी है। तो ऐसे सदस्य के या ऐसे समूह के सदस्य आप बनना चाहोगे? डेफिनेटली नहीं बनना चाहोगे। तो ये जो है इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका, ये कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ तत्व होते हैं जो कि बताते हैं कि भाई ये संदर्भ समूह है या नहीं है। इस तरीके से कुछ टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। संदर्भ समूह या संदर्भ व्यक्ति जो है ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कह रहा है संदर्भ व्यक्ति जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है, रोल मॉडल, यानी कि कोई भी एक्टर हो गया, ठीक है, या कोई क्रिकेटर हो गया, आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर। इसमें बेसिकली मेन टॉपिक क्या होता है कि जो रोल मॉडल होता है उसकी आप ना कोई एक चीज़ नहीं अपनाते, ठीक है। जैसे कि कोई भी क्रिकेटर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर है, तो आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं या जो है उनकी चीज़ें बहुत अच्छी है। आप उनकी गेम तो देखोगे, ठीक है, गेम प्ले देखोगे कि भाई बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि भाई रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और उसके अलावा स्पीच देना या बातचीत करना, ये सब चीज़ें आप देखोगे कि भाई ये सब, फिर आप इन सब चीज़ों को अपनाओगे। एक तरीके से आप पूरा खुद को उस व्यक्ति की तरह बना लेते हो जो जिसको आप अपना रोल मॉडल की तरह लेते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉपिक। इसके लिए आप जो है वो भी कर सकते हो, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर है हमारे, ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम है, गांधी जी है, ठीक है, भगत सिंह। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं जिनको आप अपने रोल मॉडल की तरह ले सकते हो, ठीक है। सदस्य समूह में से संदर्भ समूह का चयन। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई हर व्यक्ति अनेक समूह से जुड़ा होता है, अपने परिवार से लेकर पड़ोस, क्लब, जाति समूह, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, धार्मिक संगठन से उनका संबंध रहता है। पर्सन ये है कि क्या वह अपने आचरण का निर्धारण करते हुए या अपनी उपलब्धियों, भूमिका निर्वहन का मूल्यांकन करते हुए इन सभी समूहों को गंभीरता से लेता है। उसे मालूम होता है, बेसिकली देखो कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी समूह होते हैं, जैसे परिवार है, पड़ोस है, क्लब है, जाति समूह है, इनमें से कोई एक ही समूह या दो समूह हो सकते हैं जिसको कि एक बच्चा या कोई व्यक्ति आइडल ग्रुप के तौर पर ले सकता है, ठीक है, संदर्भ समूह ग्रुप में अपना सकता है, ठीक है।
उसको नहीं पता होता है कि भाई कौन सा लेना है, लेकिन उसको बाद में चूज़ करना पड़ता है कि भाई कौन सा आपके लिए, आपको क्या करना है, ठीक है, आपके कहाँ जाना है, कि भाई आपको किसी राजनीतिक पार्टी में जाना है तो आप जो है जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इसको ज्वाइन करोगे डेफिनेटली, ठीक है, इनको एक करियर के रूप में लोगे कि भाई यही काम करना है मुझे। तो ये जो है आदर्श समूह के रूप में काम करते हैं। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, बेसिकली ये भी है इसके अंदर कि जैसे कि कॉलेज है, ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज आपके लिए सिर्फ 5 साल के लिए है ना, तो वो आपके लिए एक छोटा सा समय होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने रिश्तेदारों की, ठीक है, दोस्तों की, या जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, ठीक है, जाति के लोग होते हैं, वो हमारे लंबे समय के दोस्त होते हैं, ठीक है, उनका उनका और हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो लंबे समय का होता है, क्योंकि पड़ोस में रहते हैं तो जो है हम उनसे दूर नहीं जा पाते। तो ये भी होता है लंबा समय समय और कम समय के लिए। उसके बाद गैर सदस्यता समूह का चयन, बेसिकली ये वो कह रहा है जैसे कि आईएएस आईपीएस होते हैं ना, आप एक्टर्स बनना चाहते हो, या आईएएस आईपीएस डॉक्टर का समूह ज्वाइन करना चाहते हो, या कोई और समूह, ठीक, क्रिकेटर का समूह, तो ये वही कह रहा है कि गैर सदस्य समूह यानी कि जो आप समूह है जो आपका, उससे आप हटके इन समूह में जाना चाहते हो, ठीक है, आपकी जो कंडीशन है उनको आप बदल के आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो और ये आपका आइडल ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर, ठीक है, इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद बाकी जो चीज़ें इसमें दी हुई है ये फालतू हैं, आप इनको लीव कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हेल्प मिली हो आपको तो आप जो है सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।